कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे हम सूचक क्या होता है। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है सूचक कहलाते हैं। केवल हमको यहीं तक लिखना है, सूचक कहलाते हैं तक। ठीक, इसके आगे हमें ये सूचक कहलाते हैं। ठीक, तो ये जो नोट्स में दिया है इसको लिख लेंगे। नोट का हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया तथा जेरानियम जैसे फूलों की पत्तियां आदि भी सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हल्दी का रंग क्षारकीय माध्यम में लाल भूरा होता है। फिर हम पढ़ेंगे पीएच परिसर क्या है। किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। और विभिन्न सूचकों के पीएच परिसर तथा उनके अम्लीय एवं क्षारीय विलयन में रंग कैसा होता है वो एक सारणी में दिखाया गया, जैसे कि इस सारणी में दिखाया गया है। ठीक, इसको आप लिख लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सूचकों के सिद्धांत। सूचक के जो है निम्नलिखित दो सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। पहला ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। किसी विलयन में इनकी आयनिक एवं अनायनिक अवस्था के रंग में भिन्नता होती है। रंगों की यह भिन्नता सूचकों की आयनित तथा अनायनित अवस्था में सांद्रण का अनुपात होती है और सांद्रण का यह अनुपात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, करता है जैसे कि निर्भर करता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रण में परिवर्तन के साथ सूचकों के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात अम्लीय सूचकों के द्वारा रंगीन ऋणायन तथा क्षारीय सूचकों के द्वारा रंगीन धनायन प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण में जो दिया है इसको आप लिख लेंगे, ये रिएक्शन भी दिखा देंगे। ठीक, फिर अब हम जानेंगे क्विनोनाइट सिद्धांत क्या है। क्विनोनाइट सिद्धांत सूचकों के रंग परिवर्तन को समझाने का आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक दो चलावी रूपों में उपस्थित रहते हैं, जो संरचनाओं में भिन्न होते हैं। दोनों चलावी ये रूप एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं। सूचकों के दोनों रूपों का रंग क्रमशः रंगीन या हल्के रंग का तथा गहरे रंग का होता है। तो अब यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है इनको हम जो लिख लेंगे। ठीक, ये जो दिया है। फिर हल्के रंग के बेंजाइनाइट संरचना तथा गहरे रंग के क्विनोनाइट संरचना कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वव्यापी सूचक क्या होता है। सर्वव्यापी सूचक क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है, जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। इसे सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। अब इसके लिए जो ये चार्ट बना हुआ है अर्थात चार्ट, इनको हम लिखेंगे। अब लिख लेंगे। ठीक, इसमें अगर जो कुछ भी नहीं समझ में आता है आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझिएगा और इसका आंसर भी लिखेंगे। तो ये लेसन हमारा केमिस्ट्री का पहला लेसन समाप्त हुआ।